वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के ऊपर में बात करेंगे और कोरल ड्रॉ में कोई भी ड्राइंग और लोगो बनाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली कोरल ड्रॉ जो है ये वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिंग है और इसके द्वारा हम बड़े से बड़े बैनर्स, पोस्टर, होर्डिंग्स, पम्पलेट या विजिटिंग कार्ड या लोगो डिजाइनिंग को ये सारे वर्क हम कोरल ड्रॉ की मदद से करते हैं। इसके द्वारा हम बहुत सारे काम करते हैं जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड होते हैं। हम कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में इन सारी चीजों को सीखने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे हो जहाँ पे कोरल ड्रॉ 12 ग्राफिक्स 1 लिखा हुआ है। इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं और इस टाइटल बार में लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन का नेम और फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो ग्राफिक्स 1 के नाम से है। इसके बाद इस साइड में राइट साइड में माइनस और मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन दिया हुआ है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। जस्ट उसके नीचे मेनू बार है जिसमें कि अलग अलग ऑप्शंस हैं फाइल में, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिट मैप, टेक्स्ट, टूल्स, विंडो और हेल्प। ये सारे अलग अलग मेनू दिए हुए हैं। जस्ट मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है जिनके बारे में हम वीडियो में अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसके अलावा उसके नीचे प्रॉपर्टीज बार है और प्रॉपर्टीज बार जो है ये हमेशा चेंज होता रहता है। जब भी हम कोई टूल्स पे क्लिक करेंगे ये प्रॉपर्टीज बार जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो जो हम प्रॉपर्टी लेते जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये पिक टूल का है। यहाँ पर जो पिक टूल है इसका प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हम ध्यान देंगे सबसे पहले दिया हुआ पेपर टाइप, पेपर का स्टाइल वगैरह हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर स्टाइल के बाद यहाँ पर पेपर का हाइट और विड्थ क्या रहेगा वो हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। यहीं से हम बटन की तरह है, हम क्लिक करके ये कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट्स यहाँ दिया हुआ है जहाँ से कि हम अपने पेपर को, जो पेज है हमारा उसको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, पिक्सल्स, पॉइंट्स, मिलीमीटर, इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं पिक टूल में दिए हुए हैं। इसके जस्ट नीचे शेप टूल आता है और शेप टूल में अलग अलग ऑप्शंस जब आप बनाइएगा तो वो मिलेगा। फिलहाल ये जो हम देख रहे हैं ये टूल बार है, टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं शेप्स को डिजाइन करने के लिए, उसको कर्व वगैरह करने के लिए। इसके अलावा इंटरेक्टिव ब्लेंड करने के लिए, कलर फिल करने के लिए, बहुत सारी लाइंस और बहुत सारे शेप्स को बनाने के लिए यहाँ पर टूल बॉक्स दिया हुआ है। जस्ट राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ कलर पैलेट्स दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और कलर यहाँ पे आपको CMYK और RGB हर तरह के मोड के कलर आपको मिल जाएंगे। ये जो एरिया है आपको दिख रहा है ये प्रिंटेबल एरिया है। यहाँ से जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जो भी लोगो बनाते हैं या बैनर्स बनाते हैं, वो सारे के सारे चीज हम इस एरिया में रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारा जो वर्क स्पेस है यहाँ पे हम कोई ड्राइंग वगैरह बनाकर फाइनल सबमिट करना है तो उसको हम पेज पे ला के रखते हैं। इसके अलावा नीचे में देख रहे हैं आप पेज 1 लिखा हुआ है, पेज 1 है यहाँ पर। फिलहाल बाय डिफॉल्ट 1 पेज है, आप नया पेज लेना है तो इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो पेज इंसर्ट होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा पेज को आप यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, पेज को रीनेम भी करके हम रख सकते हैं। ये सारे काम आप पेज जो आपका कोरल ड्रॉ है इस सब में कर सकते हैं। अब फिलहाल बारी आती है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, सिंगल पेज में ही काम करेंगे। हमारा पेज का जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में है। अब बारी आती है यहाँ पे यदि हम कुछ शेप वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल शेप लेते हैं और यहाँ से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जब रेक्टेंगल बना लिया तो आप देख रहे हो ये चारों ओर नोट्स आ गए हैं। ये नोट्स जो है पिक टूल की मदद से इसको हम इन सारे नोट्स को, पहले तो पिक टूल का काम समझिए। पिक टूल जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकता है। इसके अलावा आपके ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अब देखिए कॉर्नर पे जो भी नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पर ये सारे नोट्स जो है आपको दो साइड से हाइट और विड्थ बढ़ाएगा और घटाएगा। इसके अलावा ये जो फ्रंट पे दिख रहे हैं और इस साइड के पैरेलल दिख रहे हैं, ये इस साइड से लंबाई को बढ़ाएगा, ये ऊपर की तरफ लंबाई को बढ़ाएगा, ये दाहिने साइड में बढ़ाएगा और ये बाएं साइड में बढ़ाएगा। तो इस तरह से हम बड़ा कर सकते हैं। और ये जो कॉर्नर से यदि हम खींचेंगे
इस कॉर्नर से खींचिए चाहे इस कॉर्नर से खींचिए, ये लंबाई को दोनों ओर से बढ़ाएगा घटाएगा। फिलहाल यदि हम इस पर एक बार और क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे कि इस तरह का आपका नोट्स चेंज हो गया। ये जो नोट्स हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप रोटेट कर सकते हो, जैसे हम यहाँ रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए ये इस तरह के नोट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं, जैसे हम इस तरह से स्क्यू करना चाहते हैं या इस तरह से स्क्यू करना चाहते हैं। आप जैसे भी स्क्यू करना चाहते हो आपका ऑब्जेक्ट जो है स्क्यू हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे या रिसाइज करना या रोटेट करना या स्क्यू करना कैसे किया जाता है। अब फिलहाल हम सीखते हैं, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट में यदि कलर फिल करना हो तो हम क्या करेंगे? कलर फिल करने के लिए यहाँ पैलेट्स दिया हुआ है, बहुत सारा कलर है। आप इस पैलेट्स को यहाँ से निकाल सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारा कलर्स दिया हुआ है, आप जो कलर्स यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर येलो कलर चूज करते हैं। इसमें यदि येलो कलर भरना है तो आपको सिंपली माउस का लेफ्ट बटन इस कलर पे क्लिक कर देना है, इसमें येलो कलर फिल हो जाएगा। अब इस कलर को यदि हटाना है तो आपको सिंपली यहाँ जो बटन दिख रहा है आपको क्रॉस वाला, उस बटन पे लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। लेफ्ट बटन से हम कलर भी क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट बटन से हम कलर हटा सकते हैं। अब बारी आती है, हम इसको फिल कर देते हैं। अब बारी आती है लाइन कलर की। लाइन कलर को यदि आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे? लाइन कलर को चेंज करने के लिए आपको लेफ्ट नहीं राइट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। फिलहाल आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइन जो है पतला है। यहाँ जो टूल दिया हुआ है आउटलाइन टूल, या इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन का जो चौड़ाई है उसको हम बढ़ा लेंगे। तो ये आप देख सकते हो लाइन का कलर आपका ब्लू हो गया। यदि आप दूसरा कलर करना चाहते हो रेड, तो रेड आप कर सकते हो। अब यदि लाइन कलर हटाना है तो आपको क्या कर देना है? यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिएगा, लाइन का कलर हट जाएगा। तो ये तरीके हैं ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने का। फिलहाल हम इसको यहाँ पर इस टूल को इस तरह रख देंगे, ये फिर से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर और क्या क्या काम कर सकते हैं हम। फिलहाल ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एलिप्स बनाते हैं, यहाँ पर एलिप्स बनाकर रख लेंगे। ये हमने एलिप्स बना लिया। इस एलिप्स का यदि डुप्लीकेट करना है तो आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, ये डुप्लीकेट बनाकर रेडी कर देगा आपको एलिप्स का। इसके अलावा भी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसमें लेफ्ट बटन दबाकर इसको हम होल्ड किए रहेंगे और बाहर में ले जाएंगे। ले जाने के बाद राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे ये फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं माउस के द्वारा भी, कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा क्या काम है? जैसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इस ऑब्जेक्ट में यदि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स, या कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल के साथ क्यू अगर हम दबाते हैं कि ये कर्व्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पिक टूल के जस्ट नीचे रहता है। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इसको इस तरह से खींचना है ऐसे खींच सकते हैं, इसको इधर की ओर खींचना है तो हम इसको इस तरह खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि शेप के साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसको इस तरह से अगर रोटेट करना है, इसको लंबा कर लीजिए और रोटेट आप कर सकते हो। इसको रोटेट करना है, इसको लंबा कर लीजिए और इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये हम अलग टाइप से डिजाइन बना सकते हैं और यहाँ से साइज वगैरह बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हमने कोई डिजाइन तैयार कर दिया। इस तरह से आप कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हो। फिलहाल इसमें और भी काम है, जैसे हम एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पर इस सर्कल का डुप्लीकेट बना देते हैं। ये हमने डुप्लीकेट बना लिया। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक कर लिया। अब यदि दोनों सर्किल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों सर्किल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वेल्ड का आ रहा है, ट्रिम है, इंटरसेक्ट है, सिंप्लीफाई है, फ्रंट माइनस बैक है और बैक माइनस फ्रंट है। जैसे यहाँ हम कलर को फिल कर लेते हैं। इसमें हमने कलर दिया येलो और इसमें कलर दिया हमने ब्लू। ये हमने कर दिया। अब यदि हम बैक माइनस फ्रंट देते हैं तो देखिए क्या होता है। बैक माइनस फ्रंट करते ही ये कट गया। फिर से कंट्रोल जेड दबा दीजिए, अंडू हो जाए।
सेकंड वाले पे यदि क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये सारी चीजें आपको देख लेनी है कि किस तरह से इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में करते हैं तो ये देखिए क्या होता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कनेक्ट हो गया। इसके अलावा यदि हम इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंटरसेक्ट हो गया। इसको हटा लीजिए और इसको इसको भी साइड कर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको बचेगा जो कि आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट को खींच के बड़ा कीजिए तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देगा। ये क्या किया, इसने इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप एक एलिप्स बनाइए और यहाँ पर इसके बगल में कर दीजिए राइट क्लिक। इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार, और सेलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। इंटरसेक्ट पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आपका जो सर्किल है जैसा है वैसे ही रहेगा। ये आपने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये नए ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी कलर कर सकते हो। कलर करना है तो यहाँ से कलर फिल कर दीजिए। कलर फिल करने के बाद इसमें इंटरेक्टिव कलर डालना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसमें कलर अलग तरीके से आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से कलर फिल कर लिया। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। ऊपर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर का कलर चेंज कर लीजिए। इस तरह से आप कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई। अब यदि हमको कोई लोगो बनाना है तो हम क्या करेंगे। सिंपली किसी तरह का लोगो बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम शेप टूल का यूज करते हैं, हम टिक टूल का यूज करते हैं, या जो हमने अभी बताया इंटरसेक्ट वगैरह करने का, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो हम एक सिंपल लोगो बनाकर आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक कंट्रोल बटन होल्ड करके एक स्क्वायर बनाएंगे। ये हमने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने के बाद इसको हम रोटेट यदि करना है तो या तो यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट कीजिए, या यहाँ रोटेशन के लिए यहाँ पे यदि डिग्री आपको पता है कितनी डिग्री आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मली डिग्री जो है 45 हम रोटेट करना चाहते हैं, 45 क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। ये हमने छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ से पकड़ के खींचते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अपने राइट क्लिक कर देते हैं। ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इस तरह से रोटेट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार। अब जब ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया तो इनको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसको वेल्ड कर दीजिए। वेल्ड होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। पिक्चर की मदद से आप इसको कहीं भी उठा के रख सकते हो। फिलहाल हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे में वेल्ड हो गया। अब सिंपली हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल इसमें फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद इसको भी 45 डिग्री मूव कर दीजिए। 45 डिग्री हमने इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद आप सिंपली क्या कीजिए, शिफ्ट दबाकर इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार आप सी दबाइए, एक बार ई दबाइए। ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर में सेट हो जाएगा। अब सबको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैक माइनस फ्रंट कर दीजिए। आपका सिंपली आप देखोगे कि इस तरह का आपका एक लोगो जो है डिजाइन होके आ जाएगा। इसमें यदि कलर फिल करना है तो यहाँ से कलर आप फिल कर लो। ये हमने कलर फिल कर दिया। आउटलाइन का कोई कलर देना है तो राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आउटलाइन यदि दिखाना है थोड़ा सा इसको मोटा कर दीजिए, आउटलाइन दिखने लगेगा। आउटलाइन का कलर जो है ऐसा फिल कीजिए ताकि वो आपको और अच्छी तरीके से दिखाई दे, जैसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसको सिंपली आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और इसमें यदि और कोई कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर जो है फिल कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखने में और खूबसूरत लगेगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट जो है एक सिंपल लोगो हम बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ साइड में रख देते हैं। ये हम लोगो बना। अब आप सर्किल के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। हमने एक सर्किल बनाया। सर्किल बनाने के बाद सिंपली हम देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक किया ये बीच में आप देख रहे हो एक नोड दिखाई दे रहा है। इस नोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख दो। ये बड़े काम की चीज है। इस पर आप यदि कमांड बना ली तो आप किसी ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके थोड़ा सा घुमाएंगे और राइट क्लिक करके दबा देंगे। दबाते ही क्या हुआ, हमारा इस तरह से शेप बन गया। अब सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल आर
प्रेस करते रहिए और देखिए आपका किस तरह का ऑब्जेक्ट बन के तैयार। ये हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया है। आप इसको एक साथ यहाँ पे ले जाके रख लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट जो है बन के तैयार हो गया। इसको कोई कलर वगैरह फिल करना है तो कलर भी कर सकते हो, कलर नहीं करना है तो यहाँ पे बाहर में क्लिक कर दो, कलर हट जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा इसमें शेप्स भी दिया हुआ है, जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे शेप दिया हुआ है। किसी भी शेप पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपको बनाना है आप उसको बना लीजिए। नॉर्मली हम इस ऑब्जेक्ट को ले लिए हैं, इसको भी उसी तरह से रोटेट करेंगे। यहाँ पे हम इसको रख देंगे और यहाँ से हम रोटेट करना चालू कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे एक फ्लावर की तरह बन जाएगा और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक अलग टाइप का फ्लावर का इफेक्ट जो है वो दे देगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। यदि इसमें कलर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हो और कलर हटाना है तो कलर यहाँ से हटा सकते हो। लाइन का कलर देना है तो लाइन का कलर आप दे सकते हो, कोई भी लाइन का कलर दे सकते हो। येलो दे सकते हो, रेड दे सकते हो, ब्लू दे सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर आप दे दीजिए। फिलहाल हमने इस ऑब्जेक्ट को भी बना लिया है। ये तो सारी चीजें हमने सर्किल की मदद से बना ली। सर्किल की मदद से आप और भी अट्रैक्टिव काम कर सकते हो। जैसे हम एक बड़ा सा सर्किल ले लेते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और देखिए पहले वाले में हम यहाँ पे रखते थे, इस बार हम यहाँ रख। अब इसको एक बार तीन छोटा सा रोटेशन कीजिए और उसके बाद देखिए आपका इस तरह से ड्राइंग बनना चाहिए। ये आप देख सकते हो कितना बेहतरीन आपको ये ड्राइंग लगेगा। ये आपने नया ड्राइंग बना के तैयार कर दिया, जो कि एकदम 3D मॉडल की तरह दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा। आपका ऑब्जेक्ट, चूंकि आपने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसलिए थोड़ा टाइमिंग ले रहा है। ये देख रहे हैं कितना अच्छी तरह से रोटेशन हो रहा है और कितना बेहतरीन लग रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन के नया तैयार किया। इस ऑब्जेक्ट को आपको जहां रखना है वहां पे ले जाके रख दीजिए। तो ये तरीका है आपको कोरल ड्रॉ में काम करने का। आप यदि लाइन कलर हटाना चाहते हैं तो बाहर में क्लिक कर दीजिए, लाइन का कलर हट जाएगा। लाइन का कलर रखना चाहते हैं तो लाइन पे क्लिक कर दीजिए, लाइन का कलर आए। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसमें और भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। जैसे हम कोई पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पॉलीगन जो है ड्रॉ कर लेंगे। एक हमने पॉलीगन यहाँ पे बना दिया। पॉलीगन बनाने के बाद आप नॉर्मली इस तरह से पॉलीगन पे क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल आर के द्वारा आप ये पॉलीगन पूरे पेज में फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद हमको क्या करना है, सारे पॉलीगन्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके हम लाएंगे और यहाँ पे होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारा एक नया पॉलीगन का सेट तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इस सारे सेट को हम रख सकते हैं। देखिए सिंपली राइट क्लिक करना है। बहुत सारे लोग से ये हो नहीं पा रहा था, तो चूंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप आसानी से कर सकते हो। इसको कंट्रोल बटन को होल्ड करके भी आप इस काम को कर सकते हो। ये आपने कितना अच्छा सा पैटर्न एक बना दिया, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। इस सारे पैटर्न में हम यदि अलग अलग कलर फिल करना है तो आप अलग अलग कलर फिल कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, सब में अलग अलग कलर फिल कर दीजिए ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ये सारे दो दो छोड़ के अलग अलग कलर हम फिल कर लेते हैं। इन सब में अलग कलर फिल कर देंगे, थोड़ा और जल्दी काम होगा ये। फिर इसमें जो है अलग कलर हम फिल कर लेंगे। उसके बाद इस वाले में अलग कलर फिल कर देंगे। जैसे ब्लैक लेना है ब्लैक ले लेंगे। देख रहे हैं ये काफी खूबसूरत आप एक डिजाइनिंग तैयार कर लीजिएगा और ये डिजाइनिंग जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा कलर करने में क्योंकि मैं वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता, बट इसको समझाने के लिए वीडियो को लॉन्ग करना जरूरी है। और फिर बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं इन सारी चीजों को, और स्किप करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग जानकारी को समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते वो कहते हैं कि बनाया तो गया है बट इनको बढ़िया से समझ में नहीं आया है। तो इन सारी परेशानियों से दूर करने के लिए ये हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से हम अलग अलग कलर फिल कर दे रहे हैं।
यहाँ पर हम अलग कलर ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे, और यहाँ पे अलग कलर ले रहे हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। अच्छा, यहाँ का रेक्टेंगल पॉलीगन, तो इन सब में अलग कलर भर लेते हैं। फिर यहाँ का बचा, इसमें अलग कलर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ वाला है, इसमें अलग कलर डाल लेते हैं, और इस वाले में थोड़ा सा अलग कलर ले लेंगे। तो इस तरह से आपने अलग अलग पॉलीगन्स बनाकर इसमें कलर फिल कर दिए। अभी आपका काम यहीं तक खत्म नहीं हुआ, हम इसमें एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, और सर्किल को यहाँ से हम लेके ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिएगा काफी खूबसूरत बनेगा ये। यहाँ हमने सर्किल बना लिया। सर्किल बनाने के लिए बाद आप सिंपली इफेक्ट मेनू पे जाइए, और यहाँ लेंस ऑप्शन है, या तो F3 आप प्रेस कर दीजिए, या लेंस पे क्लिक कर दीजिए। लेंस पे क्लिक करते ही यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है नो लेंस इफेक्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, एक लिस्ट नीचे में आएगा, इसमें बहुत सारा इफेक्ट है। इसमें हमको फिश आई इफेक्ट पे चूज करना है। जैसे ही फिश आई पे करते हैं, देखिए आपका कुछ इस तरह से जैसे लग रहा है पेज में से कोई चीज बाहर निकल के आ रहा है। और इसको हम फ्रोजन कर देंगे। फ्रोजन करने के बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये हमने छोटा कर लिया। ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को हम साइड कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है, जैसे कोई फुटबॉल। और बाकी सारा जो आपका पॉलीगन्स है, इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। देख सकते हो आप कितना खूबसूरत ये अपने पॉलीगन्स के थ्रू और सर्किल के थ्रू आपने कितना खूबसूरत सा एक बॉल तैयार कर दिया। बहुत ही काफी अट्रैक्टिव ये आपका डिजाइनिंग लग रहा है। तो ये सारे काम आप कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं चुटकियों में। आई होप आपको आज का जो फर्स्ट क्लास है कोरल ड्रॉ का, ये आपको समझ में आया होगा। पेज को ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, पेज का जो साइज है बाय डिफॉल्ट वो कैसे सेट करेंगे, इसके अलावा कुछ बेसिक टूल्स हैं, जैसे पिक टूल्स के द्वारा हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, शेप टूल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कलर जो है इंटरेक्टिव कलर फिल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सर्कल्स को बनाकर हम कैसे अलग अलग डिजाइनिंग्स तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीज आप करके देख चुके हैं। इसके अलावा सिंपली यदि लोगो डिजाइनिंग करना है तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।